अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ख़ास मौजू लाया हूँ, वो है लाइफ चेंजिंग, हैबिट चेंजिंग। आप अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते, आप जस्ट अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स को बदल दें तो आपकी तकदीर ख़ुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है। पहली बात तो ये जहन में रख लें। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपकी हैबिट्स के पीछे बेसिकली है क्या। आपकी हैबिट्स के पीछे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अपनी हैबिट्स को चेंज करके अपनी लाइफ को कैसे बदला जाए। आप जिस गैदरिंग में बैठते हैं, जिस तरह के लोगों में बैठते हैं, जिस कैटेगरी के लोगों में बैठते हैं, तो वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होता है, रिकॉर्ड होता है। सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहला जो काम करता है वो आपके अंदर हर चीज़ को रिकॉर्ड करके सेव करना शुरू कर देता है। जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप बार बार करते हैं, वो आपके अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है और सेव होना शुरू हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो इस हैबिट्स के पीछे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। आप जिस काम को भी आप बार बार करें, मैं आपको एक तरीक़ाकार बताता हूँ। आप कोई भी काम, आप अच्छी अच्छी हैबिट्स की एक लिस्ट बना लें और आप वो 66 डेज़ करना शुरू कर दें, तो आपके अंदर वो हैबिट्स इतनी स्ट्रांगली सेव होना शुरू हो जाएंगी कि आप ऑटोमेटिकली उस काम को करना शुरू कर देंगे। ये ख़ास चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड की, इस तरह आपके अंदर हैबिट्स इंस्टॉल होती हैं। और दूसरी बात, आपने मोस्टली बुक्स में पढ़ा होगा, जैसे रॉबिन शर्मा की बुक है, उसकी द 5 AM क्लब, उसमें लिखा हुआ है कि आपने फ़र्स्ट 22 डेज़ अपने अंदर डिस्ट्रैक्शन करनी है, बुरी आदतों को ख़त्म करना है, अपने आप को खाली करना है। उसके बाद अगले 22 दिन आपने अपने अंदर अच्छी आदतों को सेव करना है। ये टोटली प्रैक्टिकल की बात नहीं है। ये अगर आप अमली अमली ज़िंदगी में आएँ और अगर आपके तजुर्बात हों तो आपको ये बात समझ आ जाए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब अच्छी चीज़ इंस्टॉल होगी तो बुरी चीज़ फिर ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ आप अपने अंदर कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते। देखें, हर चीज़ को मिटाने के लिए दूसरी चीज़ लाजमी होती है। जैसे अपने अंदर झूठ ख़त्म करने के लिए सच आपको लाजमी है, सच की ज़रूरत है आपको। आप अंधेरे को मिटाने के लिए आपको रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर आप रोशनी आएगी तो अंधेरा खुद ब खुद मिटेगा। जब हक आएगा तो बातिल खुद ब खुद मिटेगा। जाल हक को वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल खुद ब खुद मिट जाता है। तो आप अपने अंदर बुरी हैबिट्स को मिटाने की फ़िक्र छोड़ दें और अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें इंस्टॉल करने की फ़िक्र में लग जाएं, तो आपके अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। तो बुराई खुद ब खुद आपके अंदर ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अपने अंदर बुराई पे नज़र रखेंगे कि आपके अंदर ये बुराई है और उसको मैंने ख़त्म करना, तो ये बुराई आप जो बार बार देखते हैं और बार बार सोचते हैं अपने अंदर कि मेरे अंदर ये बुराई है और मैं तो एक बुरा इंसान हूँ, तो यही चीज़ आपके जहन में दोबारा चलती है और यही चीज़ फिर स्ट्रांगली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगेन एंड अगेन सेव होना शुरू हो जाती है। और आप ये बुराई आपके ऊपर सवार हो जाती है। उस बुराई के दलदल से आप फिर कभी निकल नहीं पाते। यही वजह है कि हम बुराई को मिटाने के चक्कर में हैं। हम अपने अंदर हम अच्छाई की तरफ फोकस कर रहे हैं तो बुराई खुद ब खुद साइड पे हो जाती है। तो बुराई की तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर आपने नोटिस किया है कि लाइफ में एक्सपीरियंस होगा आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि आप कोई भी आप बुरा काम करते हैं ना अगर, तो वो आपको स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है, आपके लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। आपका ज़मीर नहीं मान रहा होता वो काम करना, ठीक है। लेकिन आप 1 से 2 या 3 से 4 बार वो काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वो बुरा काम करना, और आप इजीली सेटिस्फाई होकर वो काम आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी रीज़न ये होती है कि आप अपनी नज़र में पहले अच्छे होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप उस बुराई को करने लगते हैं तो उस टाइम आप अपनी नज़र में अच्छे होते हैं और आपकी नज़र में ये होता है कि मेरे अंदर ये बुराई नहीं है। और जब फिर आप उस काम को कर लेते हैं, उस बुरे काम को मुश्किल से करते हैं, बुरे काम से, तो आप अपनी नज़र में बुरे हो जाते हैं। आपकी नज़र में आप बुरे हो जाते हैं, तो इस वजह से वो बुराई जो है वो फिर आप आसानी से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हर इंसान सबसे पहले अपनी नज़र में बुरा होता है, तो फिर उसके बाद वो बुराई करता है, ठीक है। तो आप अपने अंदर ये फोकस करना ही छोड़ दें कि आप बुरे हैं, आपके अंदर यही बुरी आदतें हैं। तो इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है अपने अंदर। जो चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे, जिस तरफ बार बार आप देखेंगे, जिस तरफ फोकस करेंगे, तो वो आपके ऊपर सवार होगी। वो चीज़ आपके जहन के ऊपर जूम होना शुरू हो जाएगी, वो चीज़ आप पे सवार होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी तमाम तर नज़र
अच्छाई की तरफ होनी चाहिए, रोशनी की तरफ होनी चाहिए। रोशनी की तरफ नज़र होगी, रोशनी गेन करने की कोशिश करेंगे तो अंधेरा खुद ब खुद मिटना शुरू हो जाएगा। सच गेन करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर सच इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर बुराई खुद ब खुद मिटना शुरू हो जाएगी। आप अपने अंदर मोहब्बत की तरफ फोकस करेंगे, अपने अंदर अच्छी फीलिंग्स इंस्टॉल करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, जैसे अखलाक से बात करेंगे तो बद अखलाकी आपके अंदर से खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप अपने अंदर, आप अगर सखावत की आदत को अपनाते हैं, अपने अंदर सखावत को इंस्टॉल करते हैं, आप चंद बार काम करते हैं सखावत का, किसी गरीब को आप कुछ पैसे दे देते हैं, ठीक है, आप अपनी नज़र में बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपके अंदर ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, चीज़ सेव हो जाती है और उसके बाद आपके अंदर सखावत बढ़ना शुरू हो जाती है। और आप इस काम को जब कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं तो आपके अंदर ये सखावत इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है और कंजूसी और तंग नज़री, तंग दस्ती आपके अंदर से खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये है अपने अंदर अच्छाई इंस्टॉल करने की, अच्छी आदतें और बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने की सबसे आसान रास्ता। ठीक है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि रॉबिन शर्मा की बुक है द 5 AM क्लब, उसमें भी लिखा हुआ है कि जी आप 66 डेज़ का टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि आप अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को कैसे इंस्टॉल करें, अच्छी आदतों को कैसे अपने अंदर सेव करें। तो उसका जो तरीक़ाकार लिखा है उसमें लिखा है कि फ़र्स्ट, उसने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है 66 डेज़ को, कि आपने फ़र्स्ट 22 डेज़ अपने अंदर से बुराई को ख़त्म करना है, फिर अगले नेक्स्ट 22 डेज़ अपने अंदर अच्छी आदतें इंस्टॉल करनी है। तो ये एक प्रैक्टिकल की बात नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस की, इसको आप प्रैक्टिकली कुछ भी, ये मायने नहीं रखता ये बातें। आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो है अच्छी आदतें। अच्छी आदतों की एक लिस्ट बना लें और उसको रोज़ करना शुरू कर दें। आप 66 डेज़ करेंगे तो आपके अंदर आप वो काम खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे, अनकॉन्शियसली करना शुरू देंगे, ऐसे करना शुरू देंगे जैसे आपकी पलक झपकती है ना, बगैर इरादे के भी झपकती है, आप इरादा ना भी करें तो पलक झपकती है। इसी तरह आप इरादा ना भी करें तो वो अच्छे अच्छे काम आपसे खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है और वो चीज़ आपके अंदर पक्की सेव करना शुरू। कभी कभी आपका माइंड आपसे काम लेता है, ज़रूरी नहीं कि आप अपने माइंड से काम लेते हैं, आपका माइंड भी आपके से काम लेता है। जो आपके माइंड के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है, आपके अंदर जो चीज़ें इंस्टॉल हुई होती है, जो चीज़ आपके अंदर सेव हुई होती है, वो चीज़ आपसे काम लेती है, वो चीज़ आप करने पे मजबूर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अपने अंदर अच्छी चीज़ें इंस्टॉल करें ताकि अच्छाई आपसे काम लेना। तो ये आज का फार्मूला है और मैं आज आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मज़ीद आगे लेके चलना चाहता हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हकीकत में कितनी बड़ी ताकत रखता है। ये तो हैबिट्स के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड का नेक्स्ट लेवल क्या है ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आज आपको सेव करना सिखाया कि सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर हर चीज़ को सेव करता है। दूसरी चीज़ जो सबकॉन्शियस माइंड करता है वो है प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूट। और थर्ड चीज़ जो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है वो है अट्रैक्ट। हर चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जो चीज़ आपके अंदर सेव होती है और प्रोसेस होती है उस चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। लाइक जैसे बच्चे, इसका एक तरीक़ाकार बताता हूँ आप लोगों को, एक तरीक़ाकार बताता हूँ, वो ये है कि आप अगर स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, बड़े अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, आप अचानक से छोटे लेवल से ऊंचे लेवल पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मैं अहम बात जो आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो है, आप ये इमेजिन करें, अपने आप को किसी तरीके से ये बिलीव बिठा लें अपने अंदर और किस तरीके से अपने आप को ये यकीन दिला दें कि आप वो स्टूडेंट हैं कि जो 90% तक मार्क्स लेता है। अपने आप को ये बिलीव करा दें किसी तरीके से, और आपका अंदर का इंसान, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब इस चीज़ को मान लेगा, इस चीज़ को अपने अंदर सेव कर लेगा, तो खुद ब खुद आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी बात को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, और आपसे वो सब कुछ कराना शुरू कर देगा जो एक 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। वो सब कुछ आपसे करवाना शुरू कर देता है और आपके अंदर वो डोर्स ओपन करना शुरू कर देता है, वो आइडियाज़ आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, चाहे वो रूह से इन्फॉर्मेशन ले, चाहे वो आपके अंदर आपके माइंड के हाई लेवल जो है सुपर माइंड उससे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दे, चाहे वो रूहानी दुनिया से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दे।
आपका माइंड आपको किसी ना किसी तरीके से उस लेवल पे लेकर जाना शुरू कर देगा और आपको कुदरती तौर पर वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी जो एक 90% मार्क्स लेने वाले इंसान के लिए लाजमी होती हैं, और आप खुद ब खुद भी आपसे सबकॉन्शियस माइंड वो काम लेना शुरू कर देगा। ठीक है, आपके अंदर एक बेचैनी डाल देगा। जब आप फ्री बैठे होंगे तो आपके अंदर एक बेचैनी डाल देगा कि आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर बेसिकली बेचैनी डालता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेव हो गया है कि आप अब 90% लेने वाले इंसान हैं, तो खुद ब खुद आपको एहसास दिलाएगा आपका माइंड। ठीक है, कभी कभी आपका माइंड आपसे काम लेता है तो आपके अंदर के डोर्स भी ओपन कर लेता है, आपके सेंसेस को फास्ट करना शुरू कर देता है। आपके न्यूरो पाथवे जो आपको आइडियाज़ देते हैं, जो आपको, जैसे आप डिफ़िकल्टीज़ की तरफ फोकस करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स आपके दिमाग के अंदर बंद हो जाएंगे, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ आना बंद हो जाएंगी। अगर आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करेंगे तो आपको न्यूरो पाथवे ओपन होना शुरू हो जाएंगे, वो डोर्स आपके दिमाग के खुलना शुरू हो जाएंगे जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ के आइडियाज़ आते हैं, जो आपको रास्ता बताते हैं। आपके रूह के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं और आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, वो मालूमात मिलना शुरू हो जाती है, आपसे वो काम होना शुरू हो जाता है, आपकी क्वालिटीज़ को बढ़ाना शुरू कर देता है, उस कैपेबल करना शुरू कर देता है कि आप 90% तक मार्क्स ले सकें। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। देखें, गैर मज़हब जितने भी, हर मज़हब में ये चीज़ काम करती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये चीज़ डाली। जस्ट मुसलमान में नहीं, हर इंसान के अंदर ये चीज़ डाली। देखें, अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर एक ताकत रखी है और एक खूबी रखी है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर, जैसे कुछ जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने शिफा की ताकत रखी हुई है, तो शिफा देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हर चीज़ के अंदर अल्लाह की ज़ात ने ताकत रखी हुई है, इसको हम मानते हैं। शिफा देने वाला भी अल्लाह की ज़ात है और जड़ी बूटी के अंदर भी रखा है। इसी तरह अल्लाह ने आपके अंदर भी बहुत कुछ ऐसे रखा है जिसके अंदर बहुत खसूसियात और बहुत सी क़ुव्वतें रखी हैं अल्लाह ताला की ज़ात में। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो मैं समझाऊँ एक आयत से, कि एक आयत अल्लाह की ज़ात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीअम मिन्हु, हमने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, ताबेदार कर दिया जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है। यानी आसमानों का जिक्र भी किया और ज़मीन का भी जिक्र किया, इसमें जो कुछ भी है इंसान के ताबेदार कर दिया। तो इसके लिए जो अल्लाह ताला की ज़ात ने, इस ताकत के लिए जो अल्लाह की ज़ात ने आपके अंदर अहम चीज़ रखी है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही सबसे पहले लाजमी होता है आपकी रूहानी ताकतों को बढ़ाने के लिए। आपको जो फर्स्ट चीज़, जिस चीज़ से कनेक्ट होना पड़ेगा, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आप अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर करते हैं, आप जिक्र करते हैं, आप अल्लाह की ज़ात के रास्ते पे चलना चाहते हैं, अपने अंदर रूहानियत नूरानियत पैदा करना चाहते हैं, तो आप जब भी अल्लाह की ज़ात का जिक्र करेंगे तो आप अपने अंदर तसव्वुर करते हैं, मुराकबा करते हैं या जिक्र करते हैं, आप अपने अंदर तसव्वुर करते हैं जिक्र के साथ कि मेरे अंदर अल्लाह का नूर है, नूर आ रहा है, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे अंदर अल्लाह का नूर फ्लो कर रहा है। आप उस नूर का तसव्वुर करते हैं, तो ये जो तसव्वुर बार बार करते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होता है और प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, और फिर आपके अंदर के डोर्स, रूह के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और आपको वो चीज़ वो रूहानियत के करीब आपको लेके जाना शुरू करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड करने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड बनाया है, ये दुनिया बनाया है, ये असूलों की दुनिया बनाई है। ये अल्लाह की ज़ात ने द वर्ल्ड और फार्मूलाज बनाया हुआ है। ठीक है, फार्मूलाज की दुनिया बनाया हुआ है कि यहाँ पे हर चीज़ एक तरतीब से होगी, एक तरीक़ाकार से होगी, एक प्रोसेस से होगी। ठीक है, तो आप आज जो ये बात समझें, इस पर अगर आप अमल करना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ छोटे लेवल से एक सुपर लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाएगी और आप ज़िंदगी के असल मकसद को पहचान जाएंगे। आप इंसान की असल क्वालिटीज़ को पहचानना शुरू कर देंगे। बाय बाय, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।